Good morning, students. Today we are going to find the magnetic field inside a toroidal. अब toroidal क्या होता है, जिसको हम toroid भी बोल सकते हैं। ये एक सोलेनॉइड ही होता है जो एंडलेस होता है। एंडलेस सोलेनॉइड इज ए toroidal हैविंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे कि ये सोलेनॉइड जो आपको पता है, ये जो इसकी लेंथ जो है इज ग्रेटर देन डायमीटर, ये कल हमने आपको पढ़ाया था। इनसाइड सोलेनॉइड जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। जैसे जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें एंटर हुई और वहां से क्लॉकवाइज, जहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एंटर हुई और दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज करंट बाहर निकलेगी, तो एक पोल इसका नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा। तो इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। ये हमने कल फाइंड किया था, लेकिन आज हम इसका टोराइडल बना देंगे। बेटा टोराइडल क्या होता है, जिसको हम टोराइड भी बोलते हैं। एंडलेस सोलेनॉइड, जैसे कि ये सोलेनॉइड है तो इसको हम ऐसे करके आपस में नजदीक लाएंगे दोनों एंड्स को, तो ये टोराइडल बन जाएगा। ये बेटा टोराइडल बन गया। इसके अंदर जैसे सोलेनॉइड के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, जब ये टोराइडल बन गया ऐसे, ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में, जैसे इसका सेंटर जो है जैसे जहां पे है तो इसका रेडियस हम r कंसीडर कर सकते हैं, तो ये टोराइडल है। इसको ध्यान से देख लीजिए आप, इट इज अ टोराइडल। एंडलेस सोलेनॉइड, ऐसे तो सोलेनॉइड है तो जी इसको एंडलेस कैसे करेंगे, एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। ये रिंग बन गई ना, ये रिंग बन गई एक, तो रिंग की फॉर्म में जो सोलेनॉइड है उसको टोराइडल या टोराइड बोला जाता है, TOROID। ये एंडलेस सर्कुलर फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग भी बोल सकते हैं। तो देखो इसका डायग्राम जहां पे मैं ये कैसे बनाऊंगा, डायग्राम बनाने के लिए क्या है, एक आप हेल्पिंग लाइन सर्कुलर रिंग पहले ही बना लो ऐसे कर। जैसे ये मैंने सर्कुलर रिंग बना दिया, अब इसके ऊपर मैं कॉइल बनाऊंगा। तो कॉइल का जो एंट्री है, जिस साइड से कॉइल बनाना शुरू करूंगा उसी साइड में मैं उसका एंड करूंगा। और इसका सेंटर जो है जैसे कि O हम, तो इसका रेडियस जो है यहां से लेना पड़ेगा। और ये जो हमने सर्कल बनाया है, इसका रेडियस क्या रखा है, R। तो हमें क्लोज्ड पाथ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही हमारा क्लोज्ड पाथ का काम भी कर देगा। अब इसके ऊपर हमने टोराइडल जो है, जो एंडलेस सोलेनॉइड है, देखो एंड से एंड, जैसे कि मैंने अभी किया है, एंड से एंड ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोराइडल बन जाएगा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। और जहां से ही करंट आ रही है और वहीं से गोल घूम के ऐसे ऐसे, तो दूसरी साइड से फिर दोबारा उस साइड से आ जाएगी। जैसे कि जहां से मैं इसका जो है वो कॉइल बनाना शुरू कर दूंगा, और जो सर्कल बनाया है उसी लाइन के इर्द गिर्द मैं ये जो सोलेनॉइड बना दूंगा। तो सोलेनॉइड जब बनाऊंगा तो वो एंडलेस क्या हो गया, देखो जहां से एंड स्टार्ट किया वहीं पे एंड आ गया, तो ये एंडलेस टोराइडल बन गया। जैसे कि सपोज करो कि जहां से करंट एंटर होती है, या बैटरी हम लगाएंगे, बैटरी शो करने की जरूरत है, तो बीच में करंट ऐसे चलेगी और ऐसे करके यहां से बाहर इसकी लीविंग होगी, यहां से एंट्री होगी, और बीच में करंट जो है जैसे एस टर्न में आ गई, फिर ऐसे टर्न में आ गई, ऐसे करके इसमें करंट गोल गोल घूम के, तो ये जो है इस साइड में जहां पे ऐसे करके, जैसे कि वहां से आ रही है करंट ऐसे करके, और ये करंट बाहर आ रही है। तो जब इस कॉइल के अंदर, जिसको कि टोराइडल बोला जाता है, तो इसमें हमारी करंट जो फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड, जैसे कि हमने इनसाइड द सोलेनॉइड, जब ये ऐसे लेंथ में था तब सोलेनॉइड बोलते हैं, जब ये ऐसे हो गया तो ये टोराइडल की फॉर्म में हो गया। ये हमने बड़ी डायग्राम बना के आपको दिखा दी है। तो जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, जो हमने पहले एक सर्कल बनाया था उसी की लाइन जो है वो क्लोज्ड पाथ का काम करेगी। तो जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, जिसको हम टेंजेंट से सर्कल के साथ मैग्नेटिक फील्ड ये जो है हम फाइंड करेंगे, और जहां पे हम ये क्लोज्ड पाथ का जो लेंथ है dl वो वहीं पे ले लेंगे। तो जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ये बेटा ये dl
ऐसे करके हम इसको लिख देते हैं, जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना और यही हमारा क्लोज पाथ हो जाएगा बाय एम्पियर्स लॉ, क्योंकि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय एम्पियर्स लॉ करना है। एम्पियर्स लॉ वो तो एग्जाम में भी आपको बोला जाएगा कि एम्पियर्स लॉ ही यूज करना है। तो टॉरॉइडल की डेफिनेशन क्या रही, ये आपके सामने मैंने जो बना के आपको दिखाया है, एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। एंडलेस सोलेनॉइड, जब हम एंड से एंड ऐसे जोड़ देंगे मतलब एंड बिल्कुल पास में आ जाएंगे, लेकिन करंट एक एंड से एंटर होगी और दूसरे एंड से बाहर निकलेगी, एंड बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, इसको एंडलेस बोल सकते हैं। तो ये था हमारा, इसकी हम अभी आपको डेफिनेशन बताने वाले हैं। तो टॉरॉइडल इज एन एंडलेस लिखेंगे, END एंडलेस, जिसका एंड कोई नहीं है, एंड से एंड मिला है, तो एंडलेस सोलेनॉइड, मतलब जो सोलेनॉइड है उसी को हम टॉरॉइडल बोलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। तो एक रिंग की फॉर्म में जो होता है सोलेनॉइड, जिसको एंडलेस सोलेनॉइड बोला जाता है, उसी को हम टॉरॉइडल बोलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड ए टॉरॉइडल, तो टॉरॉइडल जैसे बन गया, तो इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू भी वही आएगी जो सोलेनॉइड में आई थी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी होगी, जितना इसका रेडियस के हिसाब से ये पूरा सर्कमफ्रेंस बनेगा 2 पाई r, तो वो हम 2 पाई r से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता चलेगा, और किसमें कितनी करंट इसमें से पास हो रही है पूरे पाथ के अंदर, वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वो फार्मूला लगा के एम्पियर्स लॉ को हम यहाँ पे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइडल। ये था आज का बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसमें हम इसकी डेरिवेशन करना शुरू कर देते हैं, जो हमारा मेन पर्पस है। टॉरॉइडल की डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ती है। कंसीडर टॉरॉइडल ऑफ रेडियस और having n as the number of turns per unit length, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ होगी इसकी वो 2 पाई r ही बनेगी, क्योंकि हमने इसका रेडियस जो है वो कितना लिया है, r लिया है, और n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो जब हम 2 पाई r से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगी, और करंट जो है उसको तो I ही बोला जाता है, और टोटल करंट बनेगी n 2 पाई r I, ये क्योंकि लेंथ n जैसे पहले बना था n l I, अब बनेगा l की जगह 2 पाई r है। तो देयरफॉर इसकी लेंथ क्या बनेगी, वो तो देयरफॉर लेंथ जो है therefore length of the टॉरॉइडल जो बनेगी वो क्या होगी, टॉरॉइडल TOROIT है, टॉरॉइडल इज वो तो सर्कमफ्रेंस ही बनेगी, टोटल लेंथ वो तो सर्कमफ्रेंस ही बनेगी। सर्कमफ्रेंस जो L की जगह हमारे पास 2 पाई r आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, जैसे कि इस पॉइंट को हम C बोल सकते हैं, एट ए पॉइंट C इनसाइड सोलेनॉइड। तो क्या करना है, बाय एम्पियर्स लॉ, क्योंकि हमने एम्पियर्स लॉ ही यूज करना है, तो उसमें आएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक क्लोज। ये क्लोज का जो है वो लेंथ का निशान भी लगा सकते हैं, क्लोज पाथ जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये L भी यहाँ लिख सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि DL है, तो वो लेंथ की लाइन इंटीग्रल ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड की जो क्लोज पाथ है पूरा, जो बीच में लाइन जो पहले हमने ड्रा की थी सर्कल, वही हमारा जो है क्लोज पाथ का रोल प्ले करेगा, जहां क्लोज पाथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, वो आएगी टोटल करंट कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कितनी बनेगी, वो हम जहां से आइडिया लगाएंगे, जैसे पहले कितना NL था ना, तो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल लेंथ हमारी 2πr है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई n इंटू 2πr n और भी साथ में i, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई 2πr n। तो एक टर्म में करंट i चलती है, तो टोटल करंट ये इतनी बन गई 2πr n i। ये बड़े ध्यान से देखिए, कल हमने जो लास्ट टाइम किया था ना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिडॉइड, उसमें n इसकी जगह l था, NLI नली बोल रहे थे ना हम, तो आज हो गया l की जगह क्या आ गया 2πr, उसको पहले लिखना पड़ा क्योंकि जो कांस्टेंट है वो बीच में नहीं लिखे जाते हैं, 2πr ब्रैकेट लगाई तभी बीच में लिख रहे हैं, 2πr NI ये होगी टोटल करंट इनटू म्यू नॉट। अब हम ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको ओपन करेंगे। अब ये जो हमारे पास dl, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं एट पॉइंट C, जो कि इनसाइड ए टोरॉइडल होता है, तो इसकी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बढ़ रहा है 0 डिग्री। देखो ऐसे है ना, लेंथ ऐसे है, तो लेंथ ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, जैसे मेरी फिंगर लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड मार्कर के साथ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। जैसे हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ साथ जितनी भी लेंथ बनेगी टोटल, तो वो उनका एंगल हमेशा 0 डिग्री आएगा एटलीस्ट। जहां तो देखिए ये लेंथ है और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मार्कर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो डॉट प्रोडक्ट इसको ओपन करते हैं, राइट साइड तो पहले ही मैंने क्लियर कर दी है, जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से बता रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो जितनी लेंथ होगी उसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता चलेगा। और आई करंट एक टर्म में होती है 2πr NI, टू पर नहीं। तो आइए बेटा जी जो लाइन इंटीग्रल है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इसका हमने ओपन करना है, तो फिर एरो नहीं लगाना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ l इनटू द cos जो है 0 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टू फैक्टर्स जैसे कि b और d इंटीग्रेशन। तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फैक्टर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसके लिए है, ये जो dl है, ये टोटल dl कितना है ये आपको भी पता है, जहां से जहां पूरी लेंथ जो है अभी हमने जो निकाली है, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो ये क्लोज का निशान में लगा रहा हूं, तो l ही रहेगा, और l क्या होता है वो 2πr, ऊपर भी लिखा है, जहां हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगले स्टेप में लिखेंगे म्यू नॉट। ये आज की देखो कितनी, जैसे हमने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, इसमें भी हम कर रहे हैं। तो ये जो है बट ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको L बोलेंगे, L तो 2πr होता है, वही 2πr जो है ये करेंगे। therefore जो हमारा एक्सप्रेशन चल रहा था यही मैग्नेटिक फील्ड इनटू 2πr और म्यू नॉट 2πr NI, ये फैक्टर 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे करके जहां से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा वही आ गया जो कब है। अब टोरॉइडल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलवेज ये क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, जहां भी मिलेगा उसकी वैल्यू म्यू नॉट NI होती है, और n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का पता हो तो वो कैपिटल N डिवाइडेड बाय L करके जहां जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डिवाइडेड बाय 2πr करना पड़ेगा L की जगह। तो ये है जितना हमारा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया है उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम जो है म्यू नॉट NI वैल्यू जो है इसमें भी वही आई है। और ये था आज का, कल हमने जो किया था, जैसे आप हम इसको सीधा रखें अगर, तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होती है कॉइल की, और उसकी लेंथ जो है वो डायमीटर से ज्यादा होती है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे टर्न करके ऐसे कर दें, एंडलेस बोलना पड़ेगा, तो एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे हमने लिखा है टोरॉइडल इज एन एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, तो ये हो गया टोरॉइडल।
इनसाइड का मतलब ये नहीं कि बीच में, जहां इस कॉइल के ये जो स्प्रिंग है ना, जैसे ये कॉइल है तो इसकी टर्न्स के बीच में जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बिल्कुल सेम रोल आया जैसे सोलेनोइड का था, जहां पे ये है कि L की जगह हमारे पास 2 पाई r आ गया, जो कि सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। ये था बेटा आज का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइडल, और यू कैन से टोरॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट सोलेनोइड या इसमें से क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है।